आ गई है कयामत की रात। मैं हूँ नागिन। आज तो गजब हो गया। अगर माँ की कई बात सच निकली तो समझो तुम तो फंस गई आज। मतलब कौन सी बात? राज की बात जो तुम्हारे दिल में है और तुम बताना नहीं चाहती। जब किसी का सर किसी के सर से टकराता है तो समझो उसे प्यार हो गया। सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? मैं भी ऐसे ही चौंका था और हंसा था जब माँ ने मुझे ये बात बताई। ऐसे कभी होता है क्या? होता है क्या? सॉरी। वो गलती से मेरा पैर तुम्हारे पैर पे जोर से लगी क्या? नहीं, मुझे पहले से ही लगी हुई थी। पहले से लगी हुई? शिवन्या तुम भी ना, कभी हाथ में चोट लगती है, कभी पैर में चोट लगती है। कहाँ लगी ये चोट? वो जंगल में एक छोटा सा कांटा चुभ गया था, शायद अब तक नहीं निकला। अब तक नहीं निकला? तुमने कांटा अंदर ही छोड़ दिया? कुछ हो गया तो? ला इधर बैठो। वैसे तुम कहीं जा रही थी क्या? नहीं तो। गुड, तो आज शाम को बाहर चलते हैं। जब से मुंबई आई हो तुम कहीं गई नहीं हो। इसी बहाने तुम्हें जान लूंगा और तुम मुझे। पति पत्नी बनकर नहीं, पर दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं। क्या ख्याल है? तो शाम को तैयार रहना। नहीं भाभी, नहीं, हम नहीं आएंगे। थैंक यू। अच्छा किया जो आपने ना कह दिया। और अगर सूरी को मिलना है ना तो खुद यहाँ आए वो। हाँ नहीं तो। शैलेश मेरे भाई। सूरी, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। इतने सालों के बाद, यार। हाय भैया, हाउ डू यू डू? ऑल फाइन। तुमने दोबारा शादी कर ली? ये दूसरी है तीसरी? अबे ओ रम्या है क्या भैया, आप ना बड़े जोकी हो। हाँ। अच्छा यार, तू भी अपना कुछ ख्याल रखा कर यार, मतलब थोड़ा फिट हो जा यार। अरे एंकी को देखो कितना फिट है यार। अगर तू एंकी की बात करके मुझे उसके घर पे डिनर पे बुलाने आया है तो भूल जा सूरी। मैं नहीं जाने वाला। उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया है तू नहीं जानता। ये तो मेरी दोस्ती बीच में आ गई, वरना मैं उसको बताता। मेरी दोस्ती के लायक नहीं है वो। खैर कुछ भी हो, मैं उसके घर पे नहीं आने वाला, और अगर तू इनवाइट करने आया तो भूल जा। अरे मत जाना यार, मत जा। मैं तुझे थोड़ी ना इनवाइट करना है। और वैसे भी जो कुछ भी तन्वी के साथ हुआ है ना, इट्स नॉट दैट। आई एम वेरी बैड। आई एम नॉट विद हिम, बिल्कुल भी नहीं। और यार ये तू एंकी शैंकी की बातें छोड़ यार कम ऑन। मतलब सूरी इज हियर। जहां सूरी, डोंट वरी। चल बैठ। मैं तुझसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। बैठ। अरे भाभी, हॉट एंड कूल भाभी, कम ऑन। मतलब इतने सालों के बाद आया हूं मैं यार। एक स्पेशल चाय तो बनती है, 1 कप की। अरे हाँ भैया, अभी लाती हूँ। Yes, just like you. अच्छा सुन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डिसीजन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, नागमणि के बारे में। पेरिस की एक पार्टी है, वो नागमणि खरीदना चाहती, समझ बिक गई। हाँ, अब बंटवारा जो है हम पांचों के बीच में हो सकता है। अब देख, तू बंटवारे में शामिल नहीं होना चाहता तो दैट्स योर डिसीजन, कंप्लीटली योर डिसीजन। हम चारों के बीच में बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि 20 साल पहले हम लोगों ने एक वादा किया था, साथ याद है ना? जब तक ये मणि हमारे पास है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस मणि की वजह से हम देखना कहां से कहां पहुंच जाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में हमारी गिनती होगी। ये बड़े बिजनेस होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब इसे खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देंगे। हाँ, लेकिन हम इसे बेचेंगे नहीं। जब तक कोई अच्छा खरीदार नहीं मिल जाता ना, तब तक बेचेंगे नहीं। जिस दिन खरीदार मिल गया, तब हम पांचों इन पैसों का बंटवारा करेंगे। ये वादा रहा। ओके? हाँ, लेकिन इस बीच में अगर कोई साथ छोड़कर जाता है, सुन रहे ना, साथ छोड़ के जाता है तो ये वादा टूट जाएगा।
उस इंसान को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है? अब डिनर पे तू आना चाहता है या नहीं आना चाहता ये तेरा डिसीजन, और बंटवारे में तुझे शामिल करना या नहीं करना मेरा डिसीजन होगा, और क्या? ओके सुन एक मिनट बैठ यार। क्या बात है, आज सब किचन में क्यों? दिव्या, आज ये डिनर पार्टी तुम्हारे चाचा के दोस्तों के लिए। ओ रियली? एक और डिनर पार्टी? माँ कितनी डिनर पार्टीज होती है इस घर में? बेटा, तुम्हारे पापा के दोस्त बरसों बाद यहाँ आए, इसलिए। याद है ना? शाम को तैयार हो जाना, डिनर तक वापस आ जाए। शिवानी, याद है ना, 5 तरह की पूरियां तलनी है। तुम शुरू करो, मैं आती हूँ। अरे यार बोल देती, माँ मेरे साथ जाने के लिए मना थोड़ी ना करती। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं कहा? कमाल कर रही है, मैं माँ को कैसे बोलता? और मैं बोल देती। ओके ओके, इंतजार करूंगा। फ्री हो जाओगी तब तो चलोगी ना? फ्री होंगी तब ना। शिवन्या, ये मैंने सब्जियां काटी हैं, राइस लगा दो। ये घर में कभी एक दिन ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये कभी वो। अगर हमें साथ में जिंदगी बितानी तो एक दूसरे से बात तो करेंगे ना, थोड़ा वक्त तो चाहिए ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे। पर ये घर वाले ओह नो, पार्टी के कपड़े तो निकाले नहीं, लेट हो जाऊंगा। फ्रेश हो जाता हूं। लगता है ऋतिक कहीं बाहर गए, जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। मैं वो चेंज कर, पर आप देखिए, शिवन्या, मैं अंदर जाके बदल लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं अंदर वापस जाता हूँ। नहीं नहीं, वो आप यहीं रहिए, मैं जाती नहीं, मैंने कहा ना मैं जाता हूँ। नहीं, आप यहीं रहिए, मैं अंदर जाके। अरे एक तो ये आप करना बंद करो, मैं 1.5 हड्डी ही ठीक था। पर वो तो शादी के पहले ना, पर अब आपके घर वाले क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। आपके घर वाले क्या? वो आप क्या? अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर वाले, तुम। अरे कौन गिरा? सॉरी। हे शिव जी, देख लिया उन्होंने देख लिया, मुझे देखना चाहिए था ना। अब मैं आपकी तुम्हारी? हाँ भाई, तुम्हारी माँ के सामने कैसे जाऊंगी? मुझसे क्या पूछ रही हो? चीखी तुम थी इसलिए तो वो आई है। मैं नहीं, तुम चीखे थे। तुम पहले तुम चीखी थी, उसके बाद मैं चीखा था। पता नहीं अब वो क्या सोच रही होंगी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम तो शादीशुदा हैं। हाँ है, पर तुम बताओ कि पहले तुमने डोर लॉक क्यों नहीं किया? जल्दी में भूल गई, और मुझे लगा आप यहाँ नहीं है। भूल गई? माँ की शर्म तो छोड़ो, हम दोनों एक दूसरे की शर्म भी भूल गए। अब मैं कपड़े लेके जाऊं अंदर? माँ, मैं नहीं आ सकती। वो पार्टी में जाना है ना, मैं बिंदी लगाना भूल गई। अभी आई। मेरी आंखों में देखो। हाँ? आईना दिखा रहा हूँ, बिंदी तो लगी हुई है। कोई और बहाना? चलो। एक्चुअली कुछ और भूल गई हूँ मैं अभी आई तुम्हारे कमरे से, हमारे कमरे से। टॉप टू बॉटम तो रेडी हो। क्या हो गया है तुम्हें?
कोई बहाना नहीं चलेगा और माँ के सामने अकेला जाऊंगा नहीं मैं। चलो। देखो मैं कैसे जा सकती हूँ उनके सामने? मैं कैसे? चेंज करते वक्त दरवाजा क्यों खुला छोड़ा था? देखो अंदर तुम आए थे, तभी माँ के पास तुम जाओ। एक काम करना, उनसे कुछ कह देना कि हम दोनों, माफी जैसा कुछ कह देना। ओके, पहले तुम जाओ, बात करो, एक बार बात हो जाए ना फिर मैं आती हूँ। ओके बाय। मैं नहीं, तुम नहीं, हम दोनों। क्या हुआ? तुम दोनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? क्या बात करनी है? माँ वो हम दोनों बस बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो? कमरे में हम बस बात ही कर रहे थे। बस बस बस, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी हो, कमरे में बात करो, कुछ और करो। अब सॉरी, अब तो मैं नॉक करके आऊंगी। वो क्या है ना, इतने सालों से ना आदत पड़ गई है, जब चाहती थी उसके कमरे में घुस जाती थी, अकेला रहता था ना। पर अब मुझे खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि अब मेरे बेटे के साथ उसकी पत्नी भी है। सॉरी, अगली बार मैं नॉक करके ही आऊंगी। आई एम रियली सॉरी। नहीं माँ नहीं, आप प्लीज नॉक करके मत आइए। हाँ? माँ अब मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आया। रुक, कहाँ जा रही हो? बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों दिल से मिल गए। जानती हो, शादी में सबसे अहम बात क्या होती है? तुम दोनों पूरी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ बिताओ। शादी में दो लोगों का होना जरूरी नहीं होता है, लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों कह रही हूँ? जैसे तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ तुम्हें समझाया होगा। एक माँ ही बता सकती है जिंदगी के ये खूबसूरत मोड़, तौर तरीके। एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अब वैसे शिवन्या, तुमने कभी नहीं बताया अपने माँ बाप के बारे में, अपने परिवार के बारे में। बताओ ना। माँ, अब आपको क्या बताऊं? मेरी माँ मेरी पूरी जिंदगी है। वो अक्सर कहते कि शादी को पूरा करता है प्यार, और प्यार के बिना हर रूप अधूरा होता है। वाह, कितनी अच्छी बात कही है तुम्हारी माँ ने। लगता है शिद्दत से प्यार किया है, प्यार जिया है। वैसे क्या उन दोनों की लव मैरिज हुई है? हाँ। देखा, हड़बड़ी में ये शादी हुई। उन दोनों को इनवाइट करना ही मैं भूल गई। अब तुम यहाँ अकेली हो, वो दोनों कहाँ हैं? उनकी किसी ने हत्या कर दी। क्या? तो उन हत्यारों को जेल तो जरूर हुई होगी, है ना? नहीं, नहीं, पूरे पड़े उन लोगों को। जरूर पढ़ेंगे माँ। मैं भी हर वक्त हर घड़ी यही चाहती हूँ।